दिस इज़ द एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगर किसी को अभी तक डाउट था तो कल का मैच देखो, उससे पहले जो 2 मैच हुए हैं उनको देखो, और उससे पहले जो कई साल से, कम 3-4 साल से जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है इंडिया वाइट बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं, वाइट बॉल में जो खेल रही है उसको देखो। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ द एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। वी आर हेयर टू रूल। और एराज आती हैं जाती हैं, पर जब तक हैं वी शुड इंजॉय इट, वी शुड अप्रिशिएट इट एंड लव इट। तो जो भी ये सोच रहा है कि दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी मोमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बन गए हैं फर्स्ट बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। हम बन गए हैं फर्स्ट ऐसी टीम जिन्होंने होम पे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है। हम बन गए हैं ऐसी टीम जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। इससे पहले सिर्फ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने 2-2 जीते थे। इंडिया वॉज ऑल्सो ऑन 2, और अब इंडिया तीसरा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और इससे पहले जो वर्ल्ड कप था 2024 में USA में, उसमें भी इंडिया अनडिफीटेड चैंपियंस बनी थी। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ इंडियन क्रिकेट टीम्स एरा एंड दिस इज़ देयर ऑरा। ऑरा देखिए एक टाइम पे था ऑस्ट्रेलियन टीम का भी, जब वो बैक टू बैक जीतते थे, कोई उनको हराने वाला नहीं था। एंड नो वन सेड एट दैट टाइम कि भाई दिस इज़ बोरिंग, क्रिकेट क्यों देख रहे हैं। दूसरी टीम्स पे होता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराओ ना। बट अब नाउ जब इंडिया की टीम जीत रही है तो भाई मेल्टडाउन चालू हो गया है। मेल्टडाउन ये चालू हो गया है कि भाई दिस इज़ बोरिंग, इंडिया ही जीतेगी, डोमिनेट करेगी, तो क्रिकेट का क्या पॉइंट है। इतने सारे रन बन रहे हैं एक तरह से, तो दूसरी टीम वन साइडेड तरीके से हार रही है, तो दूसरी टीम को बोलो ना भाई कि स्टेप अप करे। हम खेलना बंद कर देंगे। बिल्कुल बेतुके से ये पॉइंट्स हैं जिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और यू नो व्हाट, लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो कि दिस एरा इज़ गोइंग टू इवन गेट बेटर। यहाँ से और ऊपर ही जाने वाले हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ आवर टाइम एंड वी नीड टू लिव इट एंड एक्सपीरियंस इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अब देखिए थोड़ी और बात करते हैं। दिस दिस कोट विच आई सॉ फ्रॉम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच में बहुत अच्छी एक चीज़ बोली। उसने कहा कि भाई मैं तैयार हूँ 10 और साल खेलने के लिए इंडियन टीम के लिए, इस इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए, और आई एम ऑल्सो रेडी टू विन 10 मोर टाइटल्स। लुक एट दैट एटीट्यूड। हार्दिक पांड्या को कई लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, फ्लैशी है, ये है, वो है, बट यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट ही सेड एंड दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस टीम इज टेकिंग। एंड इससे दिखता है कितना हंगर है उनमें और कहाँ कहाँ तक वो जाना चाहते हैं और जहाँ जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसकी काफ़ी आलोचना हो रही थी, क्रिटिसिज्म हुआ था, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू। गौतम गंभीर, हैट्स ऑफ, यस यू हैव वन अस अनदर टाइटल। देखिए आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि भाई वो प्रेशर में आके उन्होंने अभिषेक शर्मा को हटाया नहीं, वरुण को नहीं हटाया, और स्पेशली अभिषेक को मौका दिया अपना फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलने का और बैक किया टू द हिल्ट। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर अभिषेक को हटा दिया जाता तो फिर येस देयर वुड हैव बीन सर्टेनली सम क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड अभिषेक के लिए ऑफ कोर्स, बट उसका कॉन्फिडेंस भी हिट होता। एंड बंदे ने दिखा दिया भाई कि आया वापस, एटीट्यूड देखो, 50 मारी, और जब वो चलता है, दैट्स व्हाट आई सेड। पहले भी हमने डिस्कशन किया है, पहले भी हमने बात की है इस पे कि जब वो चलता है बंदा तो वो गेम लेके जाता है दूसरे ओपोनेंट के हाथ से, और वही किया अभिषेक शर्मा ने, ऑफ कोर्स संजू सैमसन ने और ईशान किशन ने। इन तीनों की तिकड़ी ने भैया हवा भी नहीं लगने दी, न्यूजीलैंड को आस पास भी नहीं आने दिया। वन साइडेड मैच था, बट इंडिया डिजर्व टू मेक इट वन साइडेड एंड विन दिस। सो यू नो व्हाट, सब बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, ईशान किशन की, एंड ऑफ कोर्स जस्सी भाई, बुमराह की, बट आई वांट टू टॉक अबाउट सम अनसंग हीरोज इन दिस टूर्नामेंट। सबसे पहले शिवम दुबे, उसके बाद बापू, अक्षर पटेल। अगर अक्षर पटेल ने वो इंपॉर्टेंट कैचेस नहीं लिए होते तो इंडिया आज जहाँ है वहाँ नहीं होती। और शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट 170, एवरेज इज क्रेजी, और एक पॉइंट पे 230 के स्कोर पे जाने वाली थी, इंडिया एंडेड अप एट बीइंग अबव 250। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ शिवम दुबे। पिछले मैच में भी शिवम दुबे ने इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देके बिल्कुल 2 चौके मारे थे, बट विदाउट दैट इंडिया वुड हैव नॉट बीन एबल टू चेस इजीली आल्सो। तो अब बात करते हैं कुछ मेल्टडाउन्स की। भाई बहुत मेल्टडाउन्स हो रहे हैं, क्रिकेट खतरे में है, क्रिकेट खत्म हो गया है, T20 क्रिकेट बेकार है। क्यों? क्योंकि इंडिया जीत रही है। यही लोग कुछ नहीं बोलते थे जब ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक टाइटल्स जीतती थी, डोमिनेट करती थी, किसी को आस पास नहीं आने देती थी। लगातार 3 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। लोग कह रहे हैं कि भाई T20 क्रिकेट नो वन केयर्स, इट डजंट मैटर, नो वन रिमेंबर्स हु विंस द T20 वर्ल्ड कप एंड नॉट। और कई तरह के क्राई बेबी मेल्टडाउन्स भी हो रहे हैं। भाई क्राई बेबीज हैं बहुत सारे जो कह रहे हैं कि पहले देखो 150-160 रन बनते थे आसानी से, कंपेटिटिव होता था, अब 250 रन बन रहे हैं,
ऐसी पिचेस बनाई हैं। जय शाह का प्रॉब्लम है, जय शाह ने पिच बनवाई है ये। भाई इंडिया ने 250 बनाया तो न्यूजीलैंड भी तो 250 बना सकती थी, दूसरी टीम में तो 250 बना सकती थी, इंग्लैंड ने तो बनाए थे ऑलमोस्ट। बट दैट्स व्हाट इट इज, दे आर क्राई बेबीज, दे कांट अप्रिशिएट रियल टैलेंट, और इंडिया को अच्छा करते हुए कुछ लोग देख नहीं सकते। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज आर मेल्टिंग डाउन एज वेल। भाई उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो लाजवाब होती हैं। नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि भाई देखो पिच में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो बिल्कुल बॉल सीधी सीधी जा रही थी, ना स्पिन हो रही थी ना स्विंग हो रही थी, और जैसे ही इंडिया ने बॉलिंग चालू की तो बॉल स्विंग भी होने लगी, स्पिन भी होने लगी और धीरे आने लगी, तो बैटिंग नहीं कर पाए न्यूजीलैंड की टीम। ये तो वही बात हो गई, अगर आपको याद हो, दिस इज़ अ फेमस मीम कि वसीम अकरम से एक बार पूछा गया था कि यार इंडिया के बॉलर्स इतनी स्पिन क्यों करा पाते हैं, बॉल में क्या कोई चिप लगी हुई है जिसकी वजह से स्विंग होती है। और वसीम अकरम ने साफ साफ उनकी वहीं फजीती उड़ाते हुए कहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 अंपायर्स होते हैं, एक मैच रेफरी होता है, 2 कैप्टन होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं वहाँ पे, तब बॉल सेलेक्ट की जाती है। ऐसी बेतुकी बातें ना किया करें, अपने आप की अपनी तो बेइज्जती कराते ही हो, बाकियों की पूरे देश की बेइज्जती कराते हो। बट यू नो व्हाट, दिस इज़ आवर टाइम टू सेलिब्रेट, एंड well done India, congratulations to Sky, let's hope he continues for a little more time। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि Sky might retire, he is past 30, हो सकता है he'll almost be 36-37 by the next World Cup। इस पे एक अलग वीडियो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, but for now let's go India, we are the world champions once again।